उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और बहराइच के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने शुक्रवार को नानपारा पहुंचकर नानपारा से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा के लिए वोट मांगा। प्रभारी मंत्री ने नानपारा के गुड़ियन टोला में नुक्कड़ सभा करके सरकार की उपलब्धियों को बताया और अधिक से अधिक वोट से ओम प्रकाश शर्मा को विजयी बनाने की अपील की। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमल खिल सकता है तो क्या नगर निकाय चुनाव में नानपारा में कमल नहीं खिल सकता है। संजय निषाद ने कहा कि एक बार नानपारा में कमल खिलाइए और देखिएगा कितनी तेजी से नानपारा में विकास देखने को मिलेगा। 1989 में नानपारा नगर पालिका बनी और 2007 में आदर्श नगर पालिका हुई, लेकिन आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना नानपारा में खाता नहीं खोल पाई। और 3-4 जो सेल बचे हैं उसमें अपने ताकत लगाई जाए और केवल चुनाव निशान पर नतीजे केवल एक चर्चा, हमारा चुनाव निशान कमल निशान, योगी जी का निशान कमल निशान, मोदी जी का निशान कमल निशान, इस नारे के साथ हमें अपने विजय से लेते हुए आगे बढ़ना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। साथियों, चुनाव प्रचार आपको प्रचार करना है, वोट मांगना पड़ता है। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कहीं अभी कल प्रयागपुर गया, बहराइच में रात में था, एक ऋषिया गया, मैं पुरवा गया, अभी पहलिया है। तो इतना देखा गया कि आपके जो प्रचार गाँव करवाने वाले हैं, इतना वोट हिंदू का है, इतना वोट दूसरे का है। हिंदू में इतने लोग हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना आया था, क्या उस समय हिंदू का के राशन बंट रहा था कि सब देशवासी का था? अगर देशवासी के नाम पर मोदी जी सबको राशन दिए, इलाज कराए, मकान बनवाए, आपके पास ऐसी भी लिस्ट होगी कि जो आप मुस्लिम वर्ग के गरीबों को भी आपने उसके भला किए होंगे। बिना भेदभाव के उसका मकान बनाया है, बिना भेदभाव के उसका इलाज कराया है। अगर बिना भेदभाव के उनको राशन दे रहे हैं, मैं इतना कहूँगा उनसे संपर्क करिए और उनके लोगों का भी साथ लीजिए। वह आप अपने रिश्तेदारों को वोट डलवाएंगे क्योंकि उन्हें हमारी सरकार मदद कर रही है, न कि वो जिसके नाम पर वो बदनाम है वो मदद कर रहा है। अगर मेरी सरकार उनकी मदद कर रही है तो निश्चित रूप से आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो हमें वोट नहीं देगा। वोट मांगना पड़ेगा, वोट मांग कर देखिएगा तो मुसलमान भी आपको वोट देगा, जो कि मोदी जी ने काम किया। धारा 370 खत्म होने के बाद मुसलमान भी खुश है, केवल नेता नहीं खुश है उनके विरोधी, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान के नाम पर राइट होता था, दोनों वर्ग आपस में लड़ते झगड़ते थे। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद दोनों वर्ग सुख चैन से भले भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 खत्म करने में 70 नेताओं को बलि देनी पड़ी हो, बलिदान जाना पड़ा हो, लेकिन वो आपके अमन चमन, मुसलमानों के अमन चमन के लिए भी काम हुआ। मेरा निवेदन यही है कि वोट है, समर्थन है, वो भाग्य विधाता है। भले वह किसी धर्म, किसी नाम के जाना जाता हो, लेकिन वो भी साइनिंग अथॉरिटी है, वो भी बटन, वो भी जो है मोहर लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, सभी एक मोहल्ले में एक व्यक्तियों को जो लाभार्थी हैं, जिनको आपने वोट समय पर उनकी मदद की है, सरकार उनके साथ खड़ी रही है बिना भेदभाव के, उनको हम लोगों ने उनको भी योजनाओं का लाभ उनके धरातल तक पहुंचाया है। ऐसे सभी लोग हैं जो अमन चमन से रहना चाहते हैं, उनके साथ है। आप लोगों को एक निवेदन है, अगर दिल्ली में सरकार बना लिया, लखनऊ में सरकार बना लिया, अगर नानपारा में भी अपनी सरकार बना लेंगे तब तो माना जाएगा कि डॉक्टर संजय आपको तभी संभव है जब आपके सभी को हृदय पिघलाएं, उसका वोट लेके आए। आपको जगना पड़ेगा 4 दिन 4 रात और आएंगे 13 तारीख को जीत के बाद, तब माना जाए कि ये
आज के दिन में हमें कहना पड़ेगा कि कोई कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में, ये सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखिए हमारा सरलता का धर्म है हम लोग। आज के दिन में ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बन रहा तो दुखी हैं, उनके मस्जिद भी बनाने की व्यवस्था हमारी कोर्ट ने कर रखी है। और सारे तमाम मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो राम मंदिर में चांदी का ईंटा देकर उस मंदिर को बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमें वोट नहीं देगा, वोट आपको मांगना पड़ेगा। वोट कैसे ले लेते हैं? वोट नहीं है वो आज की इस नगर का सरकार उन्हें बताइए कि दिल्ली की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो यहाँ सरकार लखनऊ दिल्ली में तब पैसा देगी जब आप यहाँ की सरकार बनाओगे। तो मैं तो इतने कहूंगा कि आप नगर यहाँ नानपारा जिताइए। मैं प्रभारी मंत्री हूँ, हमारे रामनिवास जी विधायक हैं, हम दोनों लोग लखनऊ और दिल्ली से पैसा लाएंगे और नानपारा का विकास करके दिखाएंगे। लोगों को बताइए वे सरकार के साथ रहिए, शासन सत्ता के साथ रहिए। यहाँ भी एक आप ओम प्रकाश जी को लड़ा रहे हैं, ओम प्रकाश जी एक सिंबल है मोदी जी के, एक सिंबल है योगी जी के, एक मिशन के सिंबल है। ओम प्रकाश जी को आप देखोगे, आप प्रकाश के नाम पर वोट मांगेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सिंबल का नाम है और सिंबल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ है। तो ये हमें उसको प्रयास करके उनको लेना पड़ेगा। एक एक आदमी को टोली बनाकर जो सिस्टम बना हुआ है, ये मत खाटिए कि मोहल्ला हमारा नहीं है, वो मोहल्ला नहीं है। हम एक करने के लिए आए हैं, इस नगर पालिका का विकास करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर किसी एक मोहल्ले में कोई बीमारी फैलती है तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे मोहल्ले में नहीं आएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नगर पालिका में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकार के साथ रहें। इस नगर पंचायत को चमकाने, नगर पालिका को चमकाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज के दिन में इस चीज को नगर पंचायतें जो हमारी सरकार है एक ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ले जा रही है कि हम लखनऊ और दिल्ली से तो कानून बना ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर हमारे कुछ नहीं होने के नाते सरकार उसे हम धरातल पर नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर नानपारा आप बनाएंगे तो सरकार की योजनाएं नानपारा में आएंगे और कम से कम 150-200 गाँव जो नानपारा के इधर उधर हैं वो भी 2024 में बटन दबाकर आपकी सरकार लाएंगे। ये हम कहने के लिए आपके लिए तो इसके लिए आइए मान के चलो कि इसके लिए आप सब लोगों को 4 दिन तक जगना पड़ेगा, क्योंकि आपके आज के 70 साल से जगने का परिणाम दिल्ली में मोदी जी है। आपके 70 साल मेहनत करने का परिणाम है जो योगी जी हैं। आपके 70 साल के परिणाम है जो आज के दिन में विकास दिख रहा है कि यहाँ से लखनऊ जाते थे तो कई घंटा लग जाता, अब कई घंटा में पहुंच जाते हैं। कितने लोग मर गए होंगे समय से अस्पताल नहीं पहुंचने के नाते। आज के दिन में जो कुछ दिखाई दे रहा है, बिजली का हाहाकार होता था, किस तरीके से बीमारी दुनिया को कोरोना काल में किस तरीके से हाहाकार मचाई थी। तो आज के दिन में विकास का जो रथ है वो विकास का रथ गली गली पहुंचा है। ये तभी संभव है जब गली गली के लोग मेरा साथ दें। उनसे यही बताना पड़ेगा, हर जाति हर धर्म के वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, फला बिरादरी मेरे साथ नहीं है, वो नहीं साथ है, क्योंकि सबके साथ हम हैं तो वो भी हमारे साथ हैं। उनको खाली हमें पढ़ाने की आवश्यकता है, उनके तरफ मैसेज पहुंचाने की आवश्यकता है। और कोई ऐसी बात यहाँ इरिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिश हो कि हमें हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों का समर्थन, हर जाति के लोगों का समर्थन हमें मिलता रहे। आपने नुक्कड़ सभाओं को किया है, आपने प्रचार किया है, जनसंपर्क किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव जीतती है और हमने कार्यकर्ताओं की बैठक की है। एक गांव का मोहल्ले का नुक्कड़ सभा था, यहाँ भी कार्यकर्ता थे निषाद पार्टी के, उनका दर्द समझने आया था। उनको हम एक चेतना देने आए थे कि मछुआरों ने एक मेहनत की है 10 साल से, उसके बदले बहुत कुछ पाया है, 17 योजनाएं मिली हैं। 70 साल से सताए गए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया और उनके लिए कानून बनाकर बजट भी देने का काम किया, योजना भी दी है। आज मैं यहाँ इस नानपारा के साथ साथ मैं पूर्वा, मैंने रुपये मैंने जो है कल प्रयागपुर था, ऐसे में मैंने बताया अभी मैं बहराइच जाऊंगा, अभी वहाँ जाओ कैसरगंज जाऊंगा। सब बैठक होगी और बैठकों में मैं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा हूँ और ये कह रहा हूँ कि हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं बिना भेदभाव के। मुसलमान भी हमें वोट देने के लिए तैयार है। जब मकान मैंने दिया है, इलाज मैंने कराया है, कोरोना में अनाज हमने दिया है,
उसका सम्मान हमने दिया है। हिंदू मुसलमान राइट खत्म हमने किया है, दंगा फसाद हमने खत्म किया है। मुसलमान के बेटे को भी, उनका भी रोजगार अमन चमन से दुकान चलाएं, बिना किसी लूट पाट के भी मुसलमान भी अपनी दुकान चलाए, अपना व्यापार करें। तो ये अमन चमन अगर हमारी सरकार ने दिया तो हर जाति हर धर्म के लोग हमें जो है वोट देने के लिए तैयार हैं। और देखिएगा एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, जहाँ मेरा कदम लगता है उतरता है वो जीत में बदल जाता है। और एक एक कार्यकर्ता आज के बाद वो मोदी जी, योगी जी और डॉक्टर संजय को एक अपना आइकान मानकर, मैंने बताया कि भाई कमल चुनाव चिन्ह में मोदी जी, योगी के साथ साथ डॉक्टर संजय को थोड़ा देख लीजिएगा। और हम समर्थन के साथ हम आज के दिन में सरकार है और सरकार द्वार है। चुनाव जो है तीसरी सरकार, दिल्ली बना लिए हो, उत्तर प्रदेश बना लिए हो, तो ये लोकल चुनाव में अपनी सरकार क्यों नहीं बनाओगे? आखिर दिल्ली से हम पैसा देंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हम पैसा देंगे, जनता का टैक्स रहेगा। तो वो इसको भ्रष्टाचारी को जिताना है, अत्याचारी को जिताना है, कि सहयोगी जो आपका दर्द समझे, जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, उसके साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी हर एक मोहल्ले में, आप देखो चारों तरफ देख लो कैसे मकान बनवाया है प्रधानमंत्री शहरी योजना में। ये कमल की देन है, कितने साल से बिना मकान के थे गरीब, उनकी कई पीढ़ियां बीत गई होंगी बिना मकान के। अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, पिछली सरकारों ने हमें कहीं नहीं छोड़ा था। तो आज हम योजनाएं हर बिरादरी को दिए हुए हैं, इसलिए काम है। ये मोहल्ले के लोग इसीलिए खुश हैं कि कम से कम मोहल्ले में मंत्री जी आए हैं। हम चूंकि ऐसे मंत्री हैं कि कम से कम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में खाते हैं, उनकी बात उठाते हैं। और मैंने इनसे बता दिया कि वो जी हर हफ्ते कैबिनेट बैठक बुलाते हैं, हर हफ्ते सब मंत्रियों से नीचे गांव के लोगों का हालचाल पूछते हैं। अगर यहाँ अधिकारी नहीं सुनता तो सीधे शिकायत हो जाती महाराज जी के पास। तो